इस अनंत सोच का जन्म जो आज विश्व में चहुओं ओर उजागर है, जिस बालक के रूप में हुआ, उसके जन्म की कहानी भी उतनी ही रोचक है। ब्रह्मांड में होने वाले अकल्पनीय बदलाव कई बार स्वप्न के रूप में अपनी अनुभूति, ऐसी ही एक घटना है। ये बात है आज से लगभग 2500 वर्ष पहले की। कपिलवस्तु नाम के एक समृद्ध राज्य पर महाराज शुद्धोधन का शासन था। एक रात राजा शुद्धोधन की पत्नी महामाया को एक विचित्र किंतु विहंगम स्वप्न दिखाई दिया। उन्होंने देखा कि 4 देवगण उन्हें उठाकर पर्वत श्रेष्ठ हिमालय पर ले जाते हैं और एक साल के पेड़ के नीचे एक सुसज्जित शैया पर उन्हें लिटा देते हैं। माया को उसी पेड़ के पास मौजूद अनुतत नामक सरोवर में स्नान करवाती है। इसके बाद महामाया को दिव्य परिधान धारण करवाए जाते हैं। तरह तरह के इत्र उन पर छिड़के जाते हैं। दिव्य पुष्पों से उन्हें सजाया जाता है और फिर एक अद्भुत स्वर्ण शैया पर लेटा दिया जाता है। ये दृश्य इतना आकर्षक था मानो तीनों लोग एक स्वर में किसी अत्यंत महत्वपूर्ण क्षण की गाथा सुना रहे हो। इन करतल ध्वनियों और अप्रतिम सौंदर्य से भरे वातावरण में एक श्वेत गजराज प्रकट होते हैं। 6 दांतों वाले ये गजराज अपनी सूंड में कमल पुष्प लेकर आगे बढ़ते हैं और महामाया के गर्भ में उनकी दाहिनी दिशा से प्रवेश करते हैं। तभी किसी की मृत्यु हो रही है, कोई किसी दुख के समुद्र में डूब रहा है। सभी प्राणियों का जीवन इन महादुखों से मुक्त होने के लिए मैं सांसारिक सुखों का त्याग करूंगा। उन्होंने अपने सारथी छन्ना से अपने प्यारे अश्व कंठक को लाने के लिए कहा और उसी समय वो राजमहल के साथ साथ अपनी स्त्री और पुत्र का त्याग करके जंगल की ओर प्रस्थान कर गए। करते हुए उन्हें विभिन्न तरह के अनुभव हुए और प्रत्येक अनुभव उन्हें एक नए दृष्टिकोण की ओर ले जाता था। उन्होंने तपस्वी ब्राह्मणों के साथ वेदों और अन्य ग्रंथों का अध्ययन किया, घने जंगलों में घोर तपस्या की और विभिन्न सिद्धांतों के अनुयायी साधुओं के साथ कई तप किए, जिससे उनका शरीर अत्यंत दुर्बल हो गया। परंतु न तो उनकी मन की समस्याओं का समाधान हुआ और न ही उचित न होकर संसार की स्थिति और समस्याओं पर उदार भाव से विचार किया जाए। इसी मार्ग पर चलकर उन्हें हृदय में सत्य ज्ञान की प्राप्ति हुई। वर्तमान गया नगर में जिस बरगद के वृक्ष के नीचे उन्हें ये वृक्ष कहते हैं, जो बौद्ध मत के लोगों के लिए प्रधान तीर्थ स्थान माना जाता है, इसके बाद बुद्ध सारनाथ पहुंचे, जहां उन्होंने 5 ब्राह्मण सन्यासियों को, जिसे बौद्ध ग्रंथों में धर्म चक्र प्रवर्तन नाम से जाना जाता है, यहीं से बौद्ध संघ की स्थापना हुई। भारतीय उपमहाद्वीप में बुद्ध की शिक्षाओं का प्रसार दूर दूर तक हुआ और वहां से ये शिक्षाएं पूरे एशिया भर में फैल गई। बौद्ध धर्म विश्व का ऐसा पहला धर्म है जो अपने
जन जन तक पहुंचा। आज विश्व भर में बौद्ध धर्म के करोड़ों अनुयायी बुद्ध के संदेश का अनुसरण करते हैं। भारत, चीन, जापान, रूस, फ्रांस, ब्राजील, सिंगापुर, कोरिया, थाईलैंड, कंबोडिया, श्रीलंका, नेपाल और भूटान जैसे कई देशों में बौद्ध धर्म का प्रसार हुआ है। दर्शन है। इस जीवन दर्शन को आत्मसात करने वाला हर व्यक्ति बुद्ध कहलाता है। बुद्धं शरणं गच्छामि।